जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th का साइंस का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं बिना देर के। चलिए पहला है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, हम इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हाँ, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कौन सा लेंस अभी अपसारी लेंस भी कहलाता है। क्या कहलाता है, अपसारी लेंस। अपसारी लेंस भी कहलाता है। तो कौन सा लेंस हो जाएगा, चलिए उत्तल लेंस हो जाएगा। कौन सा लेंस हो जाएगा, उत्तल लेंस। तीसरा देखिए, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी कमेंट करके बताइए। तो पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है, बताइए जल्दी। चलिए कौन करता है, पक्षमावी। कौन करता है, पक्षमावी एपिथेलियम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन है, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोकस लेंसों द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो इसका हो जाएगा जरा दूरदर्शिता, ठीक है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन हो गया। पांचवें पे आगे बढ़ते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किस बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी का निर्धारण के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। तो मतलब प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, और वो कह रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी निर्धारण करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। तो क्या मापने की जरूरत है, तो दर्पण तथा प्रतिबिंब की यानी कि बिंब की बीच की दूरी को मापने की जरूरत है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बी। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन देखिए। छठा क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन, शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, जल्दी बताइए। तो ये किस लेंस का उपयोग किया जाएगा, 50 सेंटीमीटर वाले फोकस दूरी का उत्तल लेंस आएगा, ठीक है। कौन सा लेंस आएगा, उत्तल लेंस। चलिए सातवां नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है। तो वोल्ट जो होता है विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, ठीक है। आठवां नंबर क्वेश्चन देखिए, लघु पतन यानी कि शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है। तो इसका जो है मान क्या हो जाता है, बहुत अधिक हो जाता है, ठीक है। जिससे आगजनी की समस्या भी देखने को मिलती है। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नौवां नंबर क्वेश्चन देखिए, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण, ठीक है, आ, किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाती है। कहाँ विक्षेपित हो जाती है, उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाती है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी, दक्षिण की ओर होगी, ठीक है। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन है, तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। क्या कर रही है, घूर्णी गति कर रही है। तो इस कुंडली में दो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के बाद परिवर्तन होता है। तो कितने परिभ्रमण के बाद परिवर्तन होगा, चलिए जल्दी बताइए कितने में। एक चौथाई। कितना होगा, चौथाई, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, इसके सिरों की ओर जाने पर बढ़ता है। क्या हो जाता है, बढ़ता है। ऑप्शन के अनुसार यही आंसर होगा इसका। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण। तो सौर कुकर की जैसे ही बात आएगी तो कौन सा दर्पण हो जाएगा, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। चलिए 13 नंबर, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था। तो वृक्षों को संरक्षित करना था, किसको, वृक्षों को। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों पर सफेदी करने के लिए किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता होगा, CaOH2, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सॉरी कैल्शियम, ठीक है। तो चूना का उपयोग किया जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, Na2CO3 प्लस BaCl2 BaSO4 प्लस NaCl। तो ये कौन सा अभिक्रिया है, तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है, एक दूसरे क्या कर रहा है, विस्थापित कर रहा है, ठीक है। चलिए तो ये क्या हो जाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, कि लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच है। तो जो लवण Na2CO3 होता है उनका जलीय विलयन क्या होगा। तो लवण है तो 7 से,
क्या हो जाएगा, Na2CO3 का जलीय विलयन क्या हो जाएगा, 7 से अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7 से अधिक हो जाएगा। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है, बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है। तो बॉक्साइट किसका है, एल्यूमिनियम का है। बॉक्साइट का नाम आते ही एल्यूमिनियम सबसे आगे आता है। ओके, चलिए अगला देख ले 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर है, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। तो किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है, जल्दी बताइए। जिंक का। किसका, जिंक का। ठीक है। 20 नंबर है, किसी रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है। तो मतलब किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर, तो जिप्सम को। किसको गर्म करेंगे, जिप्सम को। तो क्या मिलेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, थोड़ा क्वेश्चन सही से पढ़ेंगे। प्रोपेनोन, क्या बोल रहा है, प्रोपेनोन में उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह है। तो ये जो है प्रोपेनोन जो लगा हुआ है, ठीक है, तो इसमें हो जाएगा सी। आंसर क्या हो जाएगा, सी। ये हो जाएगा प्रोपेनोन का प्रक्रियात्मक समूह, मतलब कि क्रियाशील समूह पूछ रहा है। ठीक है, आंसर हो जाएगा। चलिए एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नेम। एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नेम क्या होता है, एथेनोइक अम्ल। ठीक है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। तो अशुद्ध धातु को बनाया जाता है एनोड द्वारा। ठीक है, एनोड पर। ठीक है। चलिए अष्टक सिद्धांत को किसने स्थापित किया था। तो ये कौन था, डोब्रेनर साहब थे। कौन थे, डोब्रेनर साहब। ठीक है। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है। 25 का देखिए, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म। तो तत्वों का गुण धर्म जो होता है, परमाणु संख्या का आवर्त फलन है। क्या है, परमाणु संख्या के आवर्त फलन। ठीक है। 26 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस विलियन को नीला कर सकता है। तो कौन सा आयन हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड आयन, यानी कि OH। ठीक है, हाइड्रोक्साइड। तो लाल लिटमस पत्र को नीला कर रहा है। क्या कर रहा है, लाल लिटमस पत्र को, सॉरी लाल विलियन को। ठीक है, लाल लिटमस विलियन को नीला कर रहा है। ठीक है, तो लाल को नीला करने की क्षमता किसके पास होती है, चलिए क्षार के पास होती है। ठीक है। आगे चले 27 नंबर क्वेश्चन देखें, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो जल के वाहन के लिए, किसके लिए, जल के वाहन। आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। 28 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। तो ATP किसको माना जाता है, ATP को माना जाता है। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है। 29 का देखिए, पतियों में गैसों के आदान प्रदान के लिए प्रदान कहाँ होता है। मतलब पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, तो ये कहाँ होता है, रंध्र में। ठीक है। चलिए हो गया। 30 नंबर देखिए, हृदय से रक्त का संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। तो हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है फेफड़ा द्वारा, निलय द्वारा, अलिंद द्वारा, इनमें से सभी। तो निलय जो है हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में ले जाता है, यानी कि शुद्ध रक्त को ले जाता है। तो शुद्ध रक्त को कौन ले जाता है, निलय। ठीक है। 31 का क्वेश्चन देखिए, आंसर देखिए, सॉरी क्वेश्चन देख के आंसर बताइए। कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी है। तो एब्सिसिक एसिड। क्या नाम है इसका, एब्सिसिक एसिड। आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। जड़ का अधोगामी वृद्धि है। ठीक है। चलिए बताइए, जड़ का अधोगामी वृद्धि है। तो जड़ का जो विकास होता है वो किस किस तरफ होता है, धरती की तरफ, नीचे की तरफ। तो यानी कि हो जाएगा गुरुत्वानुवर्तन। क्या हो जाएगा, गुरुत्वानुवर्तन। ठीक है। अब 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, पॉन्स मेदुला और अनुमस्तिष्क किसका हिस्सा है। तो अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है, मध्य मस्तिष्क का, पश्चिम मस्तिष्क का, अपर मस्तिष्क का। तो किसका आ जाएगा, मध्य मस्तिष्क का। ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। वमन, चबाना, लार आना, हृदय का धड़कना। तो चबाना जो है अनैच्छिक क्रिया है। ठीक है। सॉरी, कौन सा यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। तो चबाना जो है अनैच्छिक क्रिया नहीं है। ठीक है, ये ऐच्छिक है, हम इसको अपने मर्जी से करते हैं, जब मर्जी जब चबा सकते हैं, जब मर्जी अपने मुंह को शांत रख सकते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो ये ईस्ट में होता है, यहाँ पे तो ईस्ट में होता है, बाकी तो और भी उदाहरण है। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण किस में होगा, वृषण में होगा। बहुत बढ़िया। 37 नंबर देखिए, पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है। पुष्प का कौन सा भाग जो है फल बनाता है। तो अंडाशय जो है वो क्या इसमें बदल जाता है, बाद में जाके फल में बदल जाता है। 38 नंबर,
लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाता है पूर्ण जोड़ा? स्त्री में। कहाँ पाया जाता है? स्त्री में। अगला क्वेश्चन 39 नंबर, मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? तो युग्म की बात कर रहा है तो 23 हो जाएगा, संख्या की बात करता तो 46 हो जाता। चलिए चलिए आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। फिर से 1 2 लिखा हुआ है गिनती। तो पहला देखिए, गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो जो उसका सीमा रेखा होता है उसका क्या व्यास, व्यास क्या कहलाता है? तो गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता है? ठीक है, क्या कहलाता है? पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा जो होता है, ऐसे अगर गोलीय दर्पण है तो इसका जो वृत्ताकार सीमा रेखा है इसको क्या बोलेंगे? तो इसको बोलते हैं गोलीय दर्पण का द्वारक। क्या बोलते हैं? द्वारक। ये पूरा क्या है? द्वारक। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा गोलीय दर्पण का द्वारक। आंसर हो जाएगा डी। दूसरा देखिए, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसका, मतलब कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसका वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो कौन हो जाएगा? सिंपल सा बात है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी की बात हो रही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 32 है, तो फोकस वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है तो एफ इजकल टू आर बाई टू होता है। तो एफ इजकल टू आर बाई टू, तो इसका हो जाएगा 16। अभी ये देखना है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी किस में होती है? माइनस में होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा? -16 सेंटीमीटर। ठीक है, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उसकी प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? ठीक है, तो प्रतिबिंब मतलब आवर्धन जो है ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो जाएगी? वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वास्तविक और उल्टा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्त, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों को अधिकांश क्या है क्वेश्चन, दिख तो नहीं रहा है, चलिए इसको रहने दीजिए। 5वां नंबर देखिए, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं? तो किसका करते हैं? नीला का। किसका करते हैं? नीला। चलिए क्वेश्चन अगला 6वां नंबर, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का आवृत्ति है। तो भारत में जो उत्पादित किया जाता है प्रत्यावर्ती विद्युत धारा, उसकी आवृत्ति क्या है? कितना है? 50 हर्ट्ज। ठीक है, अभी ये 7वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है, देख लीजिए। हाँ, 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो 10⁻⁶ एम्पियर। ठीक है, ये क्या हो जाते हैं? विद्युत धारा हो जाती है 1 माइक्रो एम्पियर का। ठीक है, 9वां नंबर, चुंबक किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा क्या होती है? तो दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव, उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव, उत्तर ध्रुव से पश्चिम ध्रुव। तो कहाँ हो जाएंगे भाई? उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव। 10वां, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। उदासीन तार का रंग काला अधिकतर देखने को मिलता है। ठीक है, 11 नंबर, किस युक्ति में विभक्त वलय द्विक परिवर्तन का कार्य करता है? किसका? द्विक परिवर्तन। तो विद्युत जनित्र जो होता है वो द्विक परिवर्तन का कार्य करता है। 12 नंबर क्वेश्चन, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। तो विद्युत संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र की बात हो रही है, तो ये कौन सा ऊर्जा को करेगा? स्थितिज ऊर्जा को इसमें करता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है या रूपांतरित करता है। 13 नंबर क्वेश्चन, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में स्थित है? नरौरा राज्य। नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र तो कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? बुझा हुआ चूना है, तो ये हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड। सॉरी सॉरी सॉरी, 1 मिनट, बिन मतलब क्या कर रहा है? कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो 14 नंबर का आंसर हो जाएगा COOH2। ठीक है, 15 नंबर देखिए, Zn प्लस CuSO4 Zn
मतलब ये अभिक्रिया जो दिखाया गया है, ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो जो रासायनिक अभिक्रिया ऊपर दिया गया है, ये कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। एक दूसरे को क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे जिंक है, यहाँ पे CuSO4 है, यहाँ पे जिंक जो है यहाँ पे कॉपर जो कॉपर सल्फाइड है उसके सल्फर और ऑक्सीजन को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया है, ठीक है। चलिए 16 नंबर देखिए, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे रहा है, क्या कर दे रहा है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो उसका पीएच मान क्या हो जाएगा? तो उससे जानने से पहले जान लीजिए कि 7 से कम होगा, तो 7 से कम का मान क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, आंसर हो जाएगा ए। 17 नंबर, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है, टमाटर। 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? कौन है? पोटेशियम। कौन है? पोटेशियम, ठीक है। एक्वारेजिया सॉल्यूशन मतलब यानी कि रॉयल जल किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है? सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है किस अनुपात में? तो 3:1 में होता है, ठीक है। अब ये जो समूह दिया गया है, ये कौन सा समूह है, जल्दी बताइए। चलिए, कौन सा समूह है? एल्डिहाइड, क्या है? एल्डिहाइड, ठीक है। चलिए 21 नंबर, प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है, इसमें 7 सहसंयोजक बंध है, कितने हैं जल्दी बताइए। 8 सहसंयोजक का बंध है, 10 है, 9 है, कितने हैं? 8 है, चलिए हो गया। 22 नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है, जल्दी बताइए कमेंट करके।